सो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी यूक्लिड लेमा हम आज देखने वाले हैं। कल हमने क्या देखा कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम दैट इज डिवीजन एल्गोरिदम के हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए कि कौन से भी दो इंटीजर्स हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और उसका हमें डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से जीसीडी पे फाइंड आउट किया। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, यूक्लिड लेमा। So what is the definition, what is the statement of Euclid lemma? If P is a prime and AB are integers such that P divides AB, then either P divides A or P divides B. इसका मतलब क्या हुआ? अगर P एक प्राइम नंबर है और वो दोनों नंबर का A एंड B आर कौन से भी दो इंटीजर्स लिए, अगर ये प्राइम नंबर इन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन को अगर डिवाइड करता है तो वो आइदर ए को डिवाइड करेगा या तो बी को डिवाइड करेगा। एट ए टाइम वो दोनों को नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए क्या होता है कि वो एक ही नंबर के लिए क्या करता है, वो डिवाइड करता है, दैट इज पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। अब इसका प्रूफ हम देखेंगे, प्रूफ भी इजी है उसका। अब पी डिवाइड्स ए अगर हमने कंसीडर किया तो थ्योरम इज ऑब्वियस, तो थ्योरम प्रूव ही हो गया। लेकिन अगर सपोज हमने कंसीडर किया कि P A को डिवाइड नहीं करता तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि वो A को नहीं करता तो B को करता है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो सपोज P डज नॉट डिवाइड A, अगर वो डिवाइड नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ, उसका जीसीडी क्या हुआ, 1 हुआ। दैट इज P एंड A इन दोनों का जीसीडी 1 हुआ। दैट इज कॉमन डिवाइजर, दोनों में एक भी नहीं है इसलिए जीसीडी 1 हुआ। और 1 हुआ तो हम जीसीडी इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, पी एन ए को पी एक्स प्लस ए वाई इस फॉर्म में लिखेंगे। अब दोनों साइड को हमने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किया, तो बी इज इक्वल टू पी एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, ए वाई को भी बी से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो पी साइड में लिया तो ये बी एक्स हो गया, यहाँ पे भी ए साइड में लिया तो ये बी वाई हो गया। तो फिर से पी एन ए ये जो है वो फिर से हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। ओके, अब b इज इक्वल टू पी इंटू एक्स पी। अब ए बी क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। हमें यहाँ पे दिया है कि p डिवाइड्स ए बी। अगर p डिवाइड्स ए बी कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, अगर p डिवाइड्स ए बी इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू पी के लिखते हैं, दैट इज पी के। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आएगी, पी के आएगी। और यहाँ पे वाई p डिवाइड्स ए बी, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, p इंटू इंटीजर, दैट इज p इंटू के। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पी के डाली। अब यहाँ पे p कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाला तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा एक्स बी प्लस के वाई। अब ये भी क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, तो इसका मतलब ये फिर से b इज इक्वल टू ए इंटू सी के फॉर्म में आ गए। इसका मतलब a क्या करता है, b को डिवाइड करता है। ओके, दैट इज p डिवाइड्स b। लेकिन ये तो देखो यहाँ पे हमने p डज नॉट डिवाइड्स a आया, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि p b को डिवाइड करता है। मतलब अगर वो a को डिवाइड नहीं करता तो डेफिनेटली वो b को डिवाइड करता ही है, अगर वो उनके मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता होगा तो ये हो गया यूक्लिड लेमा। अब कोरोलरी मतलब ये दो इंटीजर्स के लिए हो गए, तो जनरली भी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। दैट इज अगर p डिवाइड्स a1 a2 n इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है तो वो इन n नंबर में से कोई एक को ही क्या करेगा, p डिवाइड करेगा। मतलब ए आई फॉर एटलीस्ट 1 आई, कम से कम एक ए आई से ए आई को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे इंडक्शन से ये थ्योरम प्रूव किया है। अब यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम यूएफडी। अब यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है कि एवरी इंटीजर्स ए ग्रेटर देन 1 आइदर इज अ प्राइम नंबर itself or it can be expressed as product of positive prime. This representation is unique apart from the order of the prime factors. That is अगर a strictly greater than 1 दिया है तो आइदर इज अ प्राइम नंबर, या तो वो प्राइम नंबर होगा या तो वो क्या प्राइम नंबर अगर नहीं है तो वो क्या होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम। तो पॉजिटिव प्राइम के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कौन सा भी इंटीजर्स लिया, सपोज 64 लिया, तो ये प्राइम है क्या, नहीं, तो प्राइम नहीं। लेकिन ये प्राइम नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम के फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब 64 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 32, 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, दैट इज 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 30, 34। देखो ये सब 64 को हम ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये सब क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो कौन से भी नंबर को, कौन से भी इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, अगर वो प्राइम नहीं है, नॉन प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं।
लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यूएफडी है दिस यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इन्फाइनाइट शो दैट देयर इज नो एंड टू द सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स। अगर प्राइम अगर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है तो उनकी जो सीक्वेंस बनती है तो उस सीक्वेंस को एंड नहीं है, मतलब वो इन्फाइनाइट सीक्वेंस है, ये हमें प्रूव करना है। सपोज देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम। सपोज हमने कंसिडर किया कि फाइनाइट ही प्राइम है P1 P2 अप टू Pk तक। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस P1 प्लस P2 अप टू सॉन Pk। तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमने n इज इक्वल टू उसमें ऐड किया 1 प्लस P1 P2 अप टू Pk। अब अगर n इज इक्वल टू 1 तो 1 इज इक्वल टू n माइनस दैट इज P1 डिवाइड क्या हो गया n इज इक्वल टू P1 इंटू R। So that from 1 we can get 1 is equal to P1R minus P1 into P2. Which shows that P1 divides 1, which is impossible since P1 is prime. Therefore P1 does not divides n. देखो हमने क्या कंसिडर किया कि सपोज कि यहाँ पे फाइनाइट प्राइम है P1 P2 Pk। ओके, अब कौन सा भी अगर सपोज हमने एक नेचुरल नंबर लिया तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस उनके P1 P2 Pk के मल्टीप्लिकेशन में, और उसमें हमने क्या किया 1 ऐड किया। अब P1 क्या हुआ, n को डिवाइड करता है n इज अगर सपोज हमने कंसिडर किया कि P1 n को डिवाइड करता है, इसका मतलब n ये प्राइम नंबर नहीं है, n को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर, इसका मतलब n ये प्राइम नंबर नहीं है। ये नॉन प्राइम नंबर को हमने क्या किया, ये फाइनाइट प्राइम ले लिए और ये क्या हो गया नॉन प्राइम नंबर हो गया अगर उसमें 1 ऐड किया तो n को डिवाइड, इसका मतलब n क्या होगा, n इज इक्वल टू P1 इंटू आर। अब n इज इक्वल टू P1 इंटू आर। अब इसको 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, n की वैल्यू डाली हमने, 1 को ले लिख सकते हैं हम n माइनस P1 प्लस P1 इंटू P2 इंटू Pk, और n की वैल्यू क्या है P1R। दैट इज 1 इज इक्वल टू P1 इंटू आर माइनस P1 P2 Pk। दोनों में P1 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे R रहेगा, R माइनस P2 P3 Pk। अब P1 निकाले, इसका मतलब क्या हो गया, P1 1 को क्या करता है डिवाइड करता है, P1 डिवाइड्स 1। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, 1 के कोई भी डिवाइजर्स नहीं है, वो बस 1 का 1 ही डिवाइजर है, बाकी कोई भी डिवाइजर्स नहीं, विच इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब हमने कुछ गलत एज्यूम किया था। तो क्या गलत एज्यूम किया था कि P1 n को डिवाइड करता है, ये एज्यूम किया था। P1 n को डिवाइड करता है ये एज्यूम किया था, ये गलत है। इसका मतलब P1 अगर n को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब n ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो n में अगर ये प्राइम नंबर हो गया तो ये फाइनाइट में और एक प्राइम नंबर ऐड हो गए, और ऐसे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एक प्राइम नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्राइम्स क्या हो गए, इनफाइनाइट नंबर प्राइम्स हो गए। अब नेक्स्ट इज शो दैट देयर आर आर्बिट्ररी लार्ज गैप्स इन द सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स नंबर्स में लार्ज गैप रहता है। अब देखो ना, 2 के बाद 3 प्राइम आता है लगातार, लेकिन 3 के बाद एक गैप पड़ता है, फिर 5 आता है, फिर 5 7 के बाद 8 9 10, 3 नंबर्स के बाद एक गैप मिलता है और फिर 11 आता है। तो ऐसे क्या होता है कि दो प्राइम नंबर के बीच का जो गैप है वो क्या होता है, वो बढ़ता ही जाता है। जैसे आगे आगे नंबर जाते हैं तो वैसे ही उनका गैप क्या होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है। तो वही हमें क्या करना है, दिखाना है। अब कैसे दिखाए, सपोज k इज ग्रेटर देन 1 बी एनी इंटीजर्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए, k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू के प्लस 1 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल, ये सीक्वेंस हमने कंसिडर किया। अब ये प्राइम नहीं है, ये हमने कंसिडर किया, दैट इज ये कंपोजिट है। तो कंपोजिट इसका मतलब उसको फैक्टर्स होंगे, तो इसके फैक्टर सपोज हमने 2 लिया, k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 2। सिमिलरली k प्लस 1 फैक्टोरियल हैज फैक्टर 3। अब इसके लिए 2 फैक्टोरियल है, डिवाइजर है, ये इसके लिए 3 फैक्टर है। तो इस तरह से क्या हो गया, सबको क्या हो गया, फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल के कंटिन्यूअस कंपोजिट इंटीजर्स हो गए। तो ये इंटीजर्स मिल गए हमें कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने हमें कंटिन्यूअस कंपोजिट नंबर मिलेंगे उतना ही प्राइम नंबर का क्या होगा, गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर जब खत्म होंगे तब प्राइम नंबर आएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमें कंपोजिट नंबर ही इतने मिल रहे, तो इसलिए प्राइम नंबर के बीच भी क्या होता है, गैप बढ़ा रहता है। अब नेक्स्ट इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 1
is of the same form. It is sufficient to consider the product of just two integers. K is equal to 4n plus 1 is of the same form. हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि कौन सा भी अगर टू और मोर कौन से भी दो इंटीजर्स लिए तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं तो वो कौन से फॉर्म में रहता है, 4n प्लस 1 इस फॉर्म में वो रहता है. प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मल्टी नंबर्स इज इन द फॉर्म 4n प्लस 1. अब उसको हम कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं. सपोज हमने k एंड k डैश ऐसे दो इंटीजर्स लिए. ओके, अब k इज इक्वल टू 4n प्लस 1 और k डैश इज इक्वल टू 4m प्लस 1 इस फॉर्म में लिया. ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद k एंड k डैश इनका भी यही फॉर्म आएगा. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है, हम इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं. 4n प्लस 1 इंटू 4m प्लस 1. 4 4 जा 16mn प्लस 4n प्लस 4m प्लस 1 ये आएगा. अब इसमें से हमने क्या किया, 4 कॉमन निकालता है. 4mn प्लस n प्लस m प्लस 1. तो ये क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए. 4mn क्योंकि mn n इंटीजर्स है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स आएगा. ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, उनकी एडिशन भी इंटीजर्स ही आएगी. तो उसको आप सपोज k1 कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज 4k1 प्लस 1. तो k डैश मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स का भी वही फॉर्म आया, 4k1 प्लस 1 मतलब 4 इंटू इंटीजर्स प्लस 1. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट शो दैट रूट 7 इज नॉट रैशनल नंबर. अब हमें क्या दिखाना है कि रूट 7, ये इंपॉर्टेंट है, रूट 7 इज नॉट रैशनल नंबर. ये हमने प्रूव करना है. सपोज हमने ये कंसिडर किया कि रूट 7 इज रैशनल नंबर. रूट 7 ये क्या हो गया, अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज क्यू बिलोंग्स टू जेड. अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका स्क्वायर विथ जी सी डी पी क्यू इज इक्वल टू 1. हमने जी सी डी 1 लिया है मतलब वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं होंगे, वो स्मॉलेस्ट फॉर्म है ये पी एंड क्यू. ओके, अब 7 उनका स्क्वायरिंग किया तो 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. क्यू स्क्वायर वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर. इसका मतलब क्या हो गया, 7 पी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है. अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब 7 डिवाइड्स पी इंटू पी. तो हमारे यूक्लिड लेमा से, यूक्लिड लेमा क्या कहते हैं, अगर दो नंबर को एक नंबर से डिवाइड होता है तो उन दोनों में कोई एक से तो वो क्या करता है, डिवाइड करता है. दैट इज 7 डिवाइड्स पी. अब 7 डिवाइड्स पी इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे, अगर ए डिवाइड्स बी रहता है तो हम बी इज इक्वल टू ए से लिखते हैं. इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 7 इंटू आर. ओके, अब उसका स्क्वायर करेंगे फिर से. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू आर स्क्वायर. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू आर स्क्वायर. बट पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 क्यू स्क्वायर है. तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, फ्रॉम 1 पी स्क्वायर की वैल्यू 7 क्यू स्क्वायर डालेंगे. 49 आर स्क्वायर, 7 7 दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर. अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर, इसका मतलब 7 क्या करता है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है. 7 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 7 क्यू को डिवाइड करता है. अब 7 पी को भी डिवाइड करता है, 7 क्यू को भी डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या हो गया, उसका जी सी डी जो है पी एंड क्यू का वो ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7 होगा. क्योंकि 7 डिवाइजर है तो या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखते हैं. अगर 7 ये ग्रेटेस्ट है तो 7 होगा, नहीं तो उससे भी बड़ा नंबर आएगा. तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया कि पी एंड क्यू का जी सी डी क्या कंसीडर किया हमने, 1. दैट इज अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमने क्या अज्यूम किया था, रूट 7 इज रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रॉन्ग हो गया. तो इसका मतलब रूट 7 इज नॉट रैशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये 5 40 एंड 126 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर. ये जो डिवीजन एल्गोरिथम से हमने कल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे तो उसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है 5 40 एंड 126 को. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट a इंटू ए के प्लस 1
ए एंड ए प्लस के डिवाइड्स के, मतलब कोई भी एक नंबर लिया और उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं उस नंबर पे, तो उनका जीसीडी वही जो हम ऐड करते हैं वही नंबर आता है। फॉर ऑल इंटीजर्स ए के नॉट बोथ 0, लेकिन वो 0 नहीं होने चाहिए। मतलब सपोज अगर हमने 2 ये नंबर लिया और 2 में अगर हमने सपोज 5 ऐड किया, तो ये जो 5 + 2 7 है, तो उनका जो जीसीडी आएगा तो वो क्या करेगा, 5 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब उनका जीसीडी तो 1 ही आएगा, तो 1 डिवाइड्स 5, 1 तो 5 को डिवाइड करेगा ही, तो उनका जीसीडी क्या आएगा, उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ किया है। ए प्लस के डिवाइड्स के फॉर ऑल इंटीजर्स, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो ए एंड ए प्लस के डिवाइड्स के, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेट डी, सपोज डी हमने क्या किया, इसका जीसीडी डी लिया, इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस के का जीसीडी हमने डी लिया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स ए प्लस के, इन दोनों को क्या करता है, वो डिवाइड करता है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू डी K1 एंड ए प्लस के इज इक्वल टू डी K2, ऐसे लिखेंगे हम, बराबर, डी K1 एंड डी K2। अब हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू डी K2 माइनस ए, ये के की वैल्यू आ गई, डी K2 माइनस ए। अब के इज इक्वल टू डी K2, अब यहाँ पे ए की वैल्यू डाली हमने, ए डी K1, सॉरी डी K1, फिर से डी हमने कॉमन निकाला, तो K2 माइनस K1 इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हो गया, डी डिवाइड्स के। अब डी डिवाइड्स के, तो डी मतलब क्या है हमारा, जीसीडी ऑफ ए एंड ए प्लस के, हो गया वो। वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इनका जो जीसीडी ए एंड ए प्लस के जो हमने डी कंसीडर किया है, वो के को क्या करता है, डिवाइड करता है, हेंस प्रूव। एंड लास्ट एग्जांपल इज फाइंड ऑल प्राइम्स विच डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अप टू 50 तक। ये क्या हो गया, 50 फैक्टोरियल हो गया। अब इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, इस नंबर में जितने भी प्राइम्स आएंगे वो सब डिवाइड करेंगे। 2 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा, 3 भी, क्योंकि हमने यूक्लिड लेमा देखा था कि अगर P डिवाइड्स A1 A2 AN, इनको मल्टीप्लिकेशन को P डिवाइड्स करता है, तो P डिवाइड्स AI, मतलब कौन से भी एक प्राइम नंबर को डिवाइड करता है वो। तो इसका मतलब 50 फैक्टोरियल के लिए इसमें से जितने भी प्राइम नंबर है वो सब प्राइम नंबर इनके मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 2 3 5 7 जो भी आते हैं, मतलब लेस देन 50, वो सब क्या करेंगे, 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये हो गया। अब यूक्लिड लेमा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे, ये खत्म हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस कैसे डिफाइन करते हैं, और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।